हेलो स्टूडेंट्स, टच स्काई ट्यूशंस आपके लिए लेके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 10th स्टैंडर्ड। इस चैप्टर में हम जो मेन पढ़ेंगे उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट पार्ट इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जाएगी। सो क्लासिफिकेशन दैट इज अटेम्प्ट टू अरेंज लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, कि इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में, और वो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसी कोशिश में सबसे पहले डॉबनर ट्रायड रूल बनाया गया। तो यहाँ पर जॉन वॉल्फगैंग डॉबनर classified the known elements in groups of 3 elements on the basis of similarities in their properties. So डॉबनर ने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे उनको एक ट्रायड में रखा गया। तो ट्रायड मतलब 3 का ग्रुप, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बहुत कम ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो उसने बनाए थे। तो जो मेन कैरेक्टर्स क्या थे, एलिमेंट्स ऑफ ट्रायड्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। सेकंड कैरेक्टर क्या था, एटमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। कि जैसे यहाँ पर टेबल दे रखा है, तो ट्रायड में जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें लिथियम एंड पोटेशियम, ये लिथियम क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, पोटेशियम थर्ड एलिमेंट है। इन दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों के एटमिक मासेस कितने दे रखे हैं, 7 एंड 39। तो दोनों के एटमिक मासेस को ऐड करके उनकी हम मीन वैल्यू ले लें, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया, तो आंसर आ रहा है 23। तो 23 जो मिडल एटम होगा, मिडल एलिमेंट है, उसका मास होगा। तो लिथियम और पोटेशियम को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 23 है, और 23 किसका है, सोडियम का है। ऐसे क्लोरीन और आयोडीन को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एटमिक मास निकल आएगा ब्रोमीन का। ऐसे ही थर्ड जो ट्रायड है, कैल्शियम और कैल्शियम एंड बेरियम को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रोंशियम जो सेंट्रल एटम है उसका रफली मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैन इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव। तो यहाँ पर अगेन जॉन न्यूलैंड अरेंज द known elements in the order of the increasing atomic masses and called it the law of octave। तो उसने 8 के ग्रुप्स बनाए थे। एक तरह से उसने बोला था कि हर 8th एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो उसने यहाँ पर जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन 8th एलिमेंट कौन सा, फ्लोरीन, उसको नीचे लिखा। तो ऐसे उसने हर 8th एलिमेंट को नीचे नीचे लिखना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू एटमिक मासेस। तो मासेस के बेस पर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सो इसके बेस पर उसने बोला कि हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। तो उसके करैक्टर्स क्या थे उसके टेबल के, इट कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वॉज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट के साथ कितना मैच करती थी। तो ये ग्रुप्स उसने बना दिए कि ये ग्रुप्स जो हैं जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन, तो उसने बोला था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो कोबाल्ट और निकल ये दोनों तो मेटल होते हैं और इसने उनको प्लेस कर रखा है नॉन मेटल्स में। तो ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। तो ये कुछ ही एप्लीकेबल था एलिमेंट्स के लिए, और अप टू कैल्शियम तक की वो सीरीज़ बना पाया था, उसके ज़्यादा नहीं बना पाया था। और इसमें 56 एलिमेंट्स उसने इंक्लूड किए थे। तो सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक क्या था, ही प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो तो सारे नॉन मेटल्स हैं, बट कोबाल्ट और निकल ये मेटल्स हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था। देन इनके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो डिमिट्री वैनलोविक मेंडल ने एक रशियन केमिस्ट जिसने ये फर्दर मासेस के बेस पर अरेंज किया और एक टेबल बनाया जिसको हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोला। तो इस टेबल के मेन कैरेक्टर्स क्या थे, सो ये अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटमिक मासेस। तो एटमिक मासेस के बेस पर ही उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। टेबल कंटेन ग्रुप्स एंड पीरियड
तो इस टेबल में उसने ग्रुप्स और पीरियड बनाए। एलिमेंट्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ केम अंडर सेम ग्रुप। तो जिनकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम थी उनको एक ग्रुप में रखा गया। अब इसकी अचीवमेंट्स क्या थी, एक तो इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में। देन कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटमिक मासेस ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का उसने एटमिक मासेस जो थे वो फाइंड आउट करके हमें बताया था। दैन लेफ्ट सम गैप्स फॉर न्यू एलिमेंट्स, के लिए कुछ गैप्स और उसने छोड़ दिए थे अपने टेबल में। ही नेम्ड न्यू एलिमेंट्स बाय प्रीफिक्सिंग इका। ये संस्कृत का एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है वन। इका टू प्रोसीडिंग एलिमेंट्स, जैसे उसने स्कैंडियम, स्कैंडियम ने बाद में नेम रखा, तो उसने ऐसे स्कैंडियम को उस टाइम क्या बोला था, इका बोरोन, क्योंकि स्कैंडियम से पहले आ रहा था बोरोन उसके टेबल में, तो बोरोन के बेस पर ही उसने स्कैंडियम का नाम रख दिया। तो हर न्यू एलिमेंट जो आएगा, जो उसने वेकेंट गैप्स रखे थे, बॉक्सेस खाली रखे थे, तो उसमें कोई भी नया एलिमेंट जब डिस्कवर होगा, ऐड होगा, तो उसने बोला उसके आगे प्रीफिक्स लगा दो इका। तो उसने स्कैंडियम के नाम की जगह पे क्या यूज़ किया था, इका बोरोन। लेटर ऑन उसका नाम स्कैंडियम रखा गया। तो हर न्यू एलिमेंट जो अभी डिस्कवर होना था उस टाइम, उसको उसने इका के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था। लिमिटेशंस, नो स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन वो स्पेसिफाई नहीं कर पाया। प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स के बारे में भी उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स इसमें जो एटमिक नंबर होता है वो सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो मास नंबर के हिसाब से फर्स्ट वन, मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3। तो प्रोटियम उसका मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम उसका मास नंबर 2 होता है, ट्राइटियम उसका मास नंबर 3 होता है। तो हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं, बट एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है क्योंकि एटमिक नंबर उन सबका सेम होता है। बट इसने जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने तो जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो मास नंबर के बेस पर बनाया था। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हाइड्रोजन के 3 हमने आइसोटॉप्स बोले हैं, तो मेंडलीव के अकॉर्डिंगली वो 3 आइसोटॉप्स नहीं, वो 3 नए एलिमेंट्स थे, जो कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। सो एटमिक मासेस डिड नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर, और जो एटमिक मासेस भी थे वो रेगुलर मैनर में जो इंक्रीज नहीं करते। कोई 2.5 से इंक्रीज़ कर रहा है, कोई 3 पॉइंट से इंक्रीज़ कर रहा है, तो रैंडमली वो इंक्रीज़ करते हैं, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। सो यहाँ पर ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो उसने बनाया था वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसने ग्रुप बनाए थे, 8 ग्रुप बनाए थे, और यहाँ पर पीरियड उसने 6 पीरियड शो किए थे। अब इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज करे गए, तो उसने जनरल फार्मूले से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर भी उनको यहाँ पर लिखा है। तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट ग्रुप में अगर देखें तो R2O लिखा है, आर एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस ग्रुप, तो ऑक्साइड बनाएगा। तो ऊपर उसने ऑक्साइड्स की पूरी लिस्ट बना दी और साथ में उसने हाइड्राइड कंपाउंड भी लिख दिया कि किस तरह के ये एलिमेंट्स ऑक्साइड बनाएंगे और किस तरह के ये हाइड्राइड बनाएंगे। अगर फर्स्ट की हम बात करें, फर्स्ट ग्रुप में R2O लिखा है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन, तो R की जगह पे हम हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। तो फर्स्ट ग्रुप वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड, H2O को वाटर की फॉर्म में बनाएगा। और हाइड्राइड, R की जगह पे अगेन H पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो हाइड्राइड उसका क्या बना, हाइड्रोजन गैस का बन जाएगा। तो इसी तरह सभी एलिमेंट्स को हम R की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करके उसके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड दे सकते हैं। तो उसने हर एक ग्रुप का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर कि ये इसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। देन अब जो लिमिटेशंस थी मेंडली पीरियोडिक टेबल की, उसको फाइंड आउट किया गया एंड न्यूट्रलाइज किया गया। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो सामने आया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पर हेनरी मुस्ले ने डिस्क्राइब किया था, सबसे पहले इसने बनवाया था। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी मुस्ले, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटमिक नंबर्स। अब जितने पहले टेबल बने थे वो सारे टेबल मास नंबर के बेस पे थे, बट इसने क्या बोला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो मास के बेस पर नहीं होती, वो होती हैं उनके एटमिक नंबर के बेस पर होती है। तो ये उसने पीरियोडिक लॉ दिया
कि नंबर के बेस पर ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी उनकी मैच करती हैं। तो इसके जो की फीचर्स क्या थे, जो इसने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, इसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं हर एटम की, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। सो पीरियड्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल्स। तो जो पीरियड्स उसमें बनाए गए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7 पीरियड्स जो बनाए थे वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड्स हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। तो जो एक ही पीरियड में एलिमेंट्स आएंगे उन सबकी शेल सेम होगी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेटली। तो उसने लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज जो थी उसको बाहर अलग से प्लेस किया था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बाकी के पीरियोडिक जो एलिमेंट्स थे उनके साथ मैच नहीं करती थी। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो रेडिएशंस अपने आप अमिट करते रहते हैं, उनका डिके होता है। जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, दिस ऑल आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रुप्स हैं 1 to 18 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 7 पीरियड्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कलर शो किए गए हैं, अलग अलग कलर्स हैं। तो फर्स्ट जो है ग्रुप 1 को अगर हम बोलें तो इसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एल्कली मेटल्स आते हैं। सेकंड जो ग्रुप होता है इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। और बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो किए हैं ब्लू कलर में, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम इनको कहते हैं। और यहाँ पर फिर उसने मेटल्स, नॉन मेटल्स सबको अलग अलग दिखाया हुआ है। हैलोजेंस का ग्रुप होता है 17, क्योंकि इनको ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनको अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजेंस होते हैं। और लास्ट जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 ये नोबल गैसेस का ग्रुप होता है। इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, तो इसलिए हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, ये सारे क्या हैं, ये नोबल गैसेस हैं। दैन लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड जो हमने बोला कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनको अलग से रखा गया है। तो नीचे टेबल के अलग से इनकी पोजीशंस बताई गई हैं। देन हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसने कैसे असाइन किया ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, हर एक एलिमेंट को, तो हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पीरियड कैसे असाइन किया, तो नंबर ऑफ शेल्स रिप्रेजेंट पीरियड नंबर। पीरियड नंबर क्या होता है, जितना नंबर ऑफ शेल्स उसके पास होता है एटम के पास पर्टिकुलर एलिमेंट के। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे सोडियम है, Na सोडियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 281। तो इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितनी शेल्स हैं इसके पास, 3 शेल्स हैं। सो इसीलिए इसका पीरियड नंबर क्या होगा, 3 होगा। अब ग्रुप नंबर की बात करते हैं। तो एस एंड डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, एस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें जो ग्रुप नंबर है वो इक्वल होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के। जैसे सोडियम की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 1 होगा। बट अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर ग्रुप नंबर 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे क्लोरीन की एग्जांपल दे रखी है 287, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 10 प्लस 7 कर देते हैं, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 17 आ गया। तो क्लोरीन का जो ग्रुप नंबर है वो है 17। और पीरियड नंबर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जितनी शेल्स होंगी, तो यहाँ पर कितनी शेल हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 शेल्स हैं, तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से हम इनकी ग्रुप और पीरियड्स फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स ये पर्टिकुलर करैक्टर्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे वैलेंसी की। तो वैलेंसी एक्चुअली क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही निकाली जाती है। तो वैलेंसीज के ट्रेंड्स अगर हम बात करें तो वैलेंसी जनरली ग्रुप्स में सेम रहती है।
जैसे मैंने बोला ग्रुप फर्स्ट जो है तो जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी 1 ही रहेगी। ग्रुप 2 जो है उन सब की वैलेंसी 2 ही रहेगी। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4, पहले इंक्रीज करती है देन डिक्रीजेज टू 0, क्योंकि लास्ट में क्या आती है, नोबल गैसेज आती हैं। 18 ग्रुप जो है तो उसमें कोई वैलेंसी नहीं होती, उसमें वैलेंसी 0 होती है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। तो ये उनका ट्रेंड है। देन एटमिक साइज़ की हम बात करें तो एटमिक साइज़ रेफर्स टू द रेडियस ऑफ द एटम। तो एटमिक साइज़ हम कैसे मेज़र करते हैं किसी भी एटम का, एलिमेंट के, उसके रेडियस को मैटर करते हैं। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस न्यूक्लियस से लेके पेनल्टीमेट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोल देते हैं। तो इन पीरियड्स एटमिक साइज एंड रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं एक पीरियड में तो एटमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज श्रिंक कर जाता है, स्मॉल हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे ग्रुप्स। तो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो एटमिक रेडियस इंक्रीज़ कर जाते हैं। क्यों इंक्रीज़ कर जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स वो ऐड होते रहते हैं। फर्स्ट से लेके 7 तक नंबर ऑफ़ जो शेल्स है वो ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो एक्सपैंड करेगा, इसीलिए उनका रेडियस इंक्रीज़ करता है। देन हम बात करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स की। So tendency to lose electron from the outermost shell of an atom is called the metallic character of an element. तो जितना बड़ा एटम होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो इसलिए डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। सो टेंडेंसी टू, और अगर हम पीरियड के अकॉर्डिंगली बात करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा। तो हैलोजन और लास्ट में नोबल गैसेज आ जाती हैं, तो ये मेटालिक करैक्टर इनका नहीं होता, नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं। सेकंड, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड नॉन मेटालिक करैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। तो अभी हमने बात करी कि जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन्स को ईजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है, वो नॉन मेटल है, तो वो नॉन मेटालिक करैक्टर होता है उनका। तो नॉन मेटालिक करैक्टर उनका क्यों है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके पास वैसे भी हैलोजन्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उनको ऑक्टेट पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है और वो ईजीली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो ये उनका नॉन मेटालिक करैक्टर होता है। थैंक्स।